प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं किया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी कब से आप में निहित होगा, वेस्टेड होगा, तो उसको हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट मानते हैं। अगर हम लोग ट्रांसफर करते के साथ ये कंडीशन रख दें कि वो प्रॉपर्टी अभी के अभी आप में निहित हो जाएगा, तब पर भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। और अगर हम कोई एक ऐसा कंडीशन के साथ ट्रांसफर करें कि वो कंडीशन बाउंड है हो जाने के लिए, कोई उस चीज को होने से रोक नहीं सकता, ठीक, सर्टेन सर्टेन इवेंट के लगा के हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता था। ठीक, उसके बाद हम लोग एक्सप्लानेशन देखें, और एक्सप्लानेशन में चार्ज भी देखें कि पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट किएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन करेगा तो क्या होगा, प्रायर इंटरेस्ट क्या होगा, और कंडीशन लिमिटेशन अगर लगाएंगे तो क्या होगा। इतना तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। आज जो हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट में बचा हुआ है वो चीज क्लियर करेंगे। ठीक, आखिर हम वेस्टेड इंटरेस्ट किसी को दे रहे हैं तो उसका नेचर क्या होगा, कैसा नेचर का होगा। वो नेचर में हम लोग को दो चीज देखना है। पहला चीज है कि हम जब किसी को वेस्टेड इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक, हम किसी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के साथ जो कंडीशन लगा रहे हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट का कंडीशन है, तो उसमें जो जिसको प्रॉपर्टी दिए हम उसका राइट ट्रांसफर के साथ ही पैदा हो जाता है। जैसे ही हमने उसके फेवर में ट्रांसफर किया है उसी टाइम से उसमें राइट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो उस राइट को यूज करने के लिए उसी टाइम से कैपेबल हो जाएगा। हो सकता है कि हमारा कंडीशन के कारण वो उस प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट अभी करे या कंडीशन के फुलफिल होने के बाद करे। ये सिर्फ इंजॉयमेंट पे रोक लगा रहा है उस प्रॉपर्टी का। ठीक, लगा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्या कर सकते हैं, उस इंजॉयमेंट पे रोक लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है लगाना, हम चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम यही कर सकते हैं। हम उसके राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक बार किसी में वो राइट निहित हो गया, वेस्टेड हो गया, तो उसको मिल गए, ठीक, अब वो उसका प्रॉपर्टी सर्टेन हो गया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यही समझ लीजिए कि राइट उसमें वेस्टेड हो गया। छोटा सा बात कह रहा है। अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट, इसको ध्यान से समझिए, वेस्टेड इंटरेस्ट किसी को अगर हम दे रहे हैं तो वो एक हेरिटेबल इंटरेस्ट होता है। हेरिटेबल मतलब उसको, उस इंटरेस्ट को उसके उत्तराधिकारी ले सकते हैं। ठीक, जब हमको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, ठीक, तो उसके बाद वो सेक्शन 6 के मुताबिक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। सेक्शन 6 में क्या बताया, एक पॉइंट बताया था कि आप उसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं जो जिसके मालिक आप हो। ठीक है, जो आपका है वही आप ट्रांसफर कीजिए, आपका नहीं है तो आप कहाँ से ट्रांसफर कीजिएगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट मिलने का मतलब आपके पास राइट आ गया है ट्रांसफर करने का। आप चाहें तो प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पोजीशन आया है कि नहीं आया, हो सकता है कि आपके पास पोजीशन ना आया हो, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमको अटैच करवाना है प्रॉपर्टी, सेक्शन 60 सीपीसी में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इन द एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर एक आदमी केस जीतेगा तो वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, जो हारेगा वो जजमेंट डेटर कहलाएगा। ठीक, डिक्री होल्डर 2 सब सेक्शन 3 में है, जजमेंट डेटर 2 सब सेक्शन 10 में है, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो जो जजमेंट डेटर है उससे तो प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट में एक्सिक्यूट कराया जाएगा, उससे प्रॉपर्टी लेके जो जीता है उसको दिया जाएगा।
तो आपका अगर वो नहीं देता है तो आपके अगेंस्ट में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप 50 लाख रुपया मिस्टर ए को दीजिए, आप नहीं दे रहे हैं, तो वो आदमी जाएगा कोर्ट में कि आपने हमको दिया था, हमको पैसा दिलवाइए। कोर्ट क्या करेगा, उस आदमी जो पैसा नहीं दे रहा है उसका कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, उसको अटैच करेगा और सेल करवा के उस जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको दिलवाएगा, ये ना करेगा। तो ये जो डिक्री है, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर कोर्ट को पता चलेगा कि आपका इस प्रॉपर्टी पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में है, ये प्रॉपर्टी आपका है और इस पे आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। ठीक, उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है, उस प्रॉपर्टी का भी सेल कर सकती है। ठीक है, हेरिटेबल इंटरेस्ट मतलब समझिए होता क्या। ठीक, कहा कि कोई प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट है या कंटीजेंट इंटरेस्ट है, इसको जानने का सबसे बढ़िया टेस्ट है कि आप देख लो वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया गया है, क्या उस ट्रांसफर में कोई ऐसा शर्त लगाया गया है कि वो आप हेरिडेटरी के थ्रू उत्तराधिकारी, आपके उत्तराधिकारी को मिल जाए, या फिर क्या उसका नेचर ऐसा है कि आपका उत्तराधिकारी जो है, आपका सक्सेसर जो है, उसको प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर जो मिल गया तो समझ जाओ कि वो इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जो ना मिला तो वो कंटीजेंट इंटरेस्ट है। कंटीजेंट इंटरेस्ट बताए नहीं है लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट बताया है। ठीक है, तो टेस्ट क्या है कि क्या वो प्रॉपर्टी हेरिडेटरी के थ्रू आपके सक्सेसर को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आप ये चीज डिसाइड कर दो, अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया या कंटीजेंट इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक, 57 का केस है, राजेश कांत रॉय वर्सेस शांति देव, सॉरी, AIR 1957। देखिए, राजेश कांत रॉय वर्सेस शांति देवी के केस में क्या हुआ। इसमें एक व्यक्ति था रमणीकांत रॉय, ठीक है, ये थे सेटलर। जो ट्रस्ट बनाता है वो सेटलर कहलाता है। जिस डीड के थ्रू ट्रस्ट ट्रांसफर होता है वो ट्रस्ट डीड कहलाता है। एक व्यक्ति ट्रस्टी अपॉइंट होता है और जिसका बेनिफिट उसको मिलेगा वो बेनिफिशियरी कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, रमणीकांत रॉय ने एक ट्रस्ट बनाया। तो रमणीकांत रॉय क्या हुए, सेटलर। उन्होंने एक्सिक्यूट किया मतलब अपने विल में लिखा, ट्रस्ट डीड में लिखा कि इस इसका जो पैसा है, ठीक है, इसको मिस्टर एक्स से हमने खुद उधार ले रखा है। ठीक है, तो इस ट्रस्ट का जो पैसा आएगा इस ट्रस्ट से, उसका यूज पहला होगा कि इसका जो हमने उधार ले रखा है ये उधार इसको वापस चुकाया जाए। ये अपने लाइफ टाइम तक इस पैसा से उधार, या तो मेरा उधार पूरा हो जाए या तो ये जब तक जिंदा रहे तब तक ये उससे इतना पैसा पर मंथ लेते रहेंगे। ठीक है, दोनों में से कंडीशन लगा दिया। अगर जो ये मर जाए, ठीक है, ये मर जाए या हम ही मर जाए मेरे मरने के बाद या फिर इनके मरने के बाद, ठीक है, या फिर जब पेमेंट डेट का पूरा हो जाए, जो कर्जा लिया है उसमें कर्जा पूरा चुक जाए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी इनके बेटों को दे दिया जाए। ट्रस्ट का जो प्रॉपर्टी है इनके बेटों को दे दिया जाए, S1 या S2, दोनों बेटों में से किसी को दे दिया जाए, और ये जो पैसा, ये जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो एब्सोल्युटली दिया जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन इन्होंने ट्रस्ट डीड में क्या लगाया कि अगर कल को ये लोग मर जाते हैं तो इनके कोई बेटे रहेंगे ना, उनको इस प्रॉपर्टी को दे दिया जाए। तो जो इसका ट्रस्ट डीड का लैंग्वेज है उससे क्लियर पता हो रहा है कि ये जो है इसके बेटे को भी देने का बात कर रहा है। ट्रस्ट डीड में ही लिखा हुआ है कि इसके बेटे को दे दिया जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंग्वेज ऑफ द डीड से ये क्लियर है कि ये जो है एक हेरिडेटेबल डीड बनाया जा रहा है। अगर ये मर गए तो इनके बेटों को मिलेगा, मतलब हेरिडेटेबल डीड है। तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो ट्रांसफर किया गया है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया है। ये जो ट्रस्ट डीड बनाया गया है वो एक तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट में क्रिएट किया गया है। बस यही मैटर था इसमें। टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, कब से वो इंटरेस्ट जो है कब से सामने वाले में वेस्ट होगा। तो इसका पता हम लोग कैसे करेंगे कि कब से उसमें वेस्ट होगा। तो अगर डीड में कुछ ऐसा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, टू बी पेड टू मिस्टर एक्स, पेबल टू मिस्टर एक्स, टू बी गिवन टू मिस्टर एक्स, इस टाइप का कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे कि इसका मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट में, उसका इंटेंशन क्या है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट में है। अगर कुछ ऐसा वर्ड किया गया है when he done this, when he done that, या फिर if he does this, if he does that, ऐसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कंटीजेंट इंटरेस्ट। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है या कंटीजेंट इंटरेस्ट है। हम लोग डीड के लैंग्वेज से पकड़ेंगे उसको, ठीक है। ए जो है मिस्टर ए, वो मिस्टर बी और सी के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि बी और सी, ठीक है, बी और सी अगर 18 साल का हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। अब देखिए ये कंडीशन ऐसा है कि वो आदमी 18 साल का होना ही होना है नेचुरल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लोग को प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और इस डीड में उन्होंने दूसरा कंडीशन लगाया था कि अगर ये दोनों मर जाएगा, ठीक है, ये दोनों मर जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर डी को चल जाएगा। पहले कंडीशन क्या लगाया कि इस दोनों को प्रॉपर्टी तब मिलेगा जब ये दोनों 18 साल का हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये लगाया कि अगर ये दोनों मर जाएगा तब जाके ये प्रॉपर्टी डी को मिलेगा। ये पहला वाला कंडीशन जो है वो जनरल सर्कमस्टांसेस में पूरा होना ही होना है। एक आदमी जिंदा है तो 18 साल का होगा ही होगा। लेकिन दूसरा वाला है वो इन लोगों के मरने पे डिपेंड कर रहा है। मरा तो हुआ, ना हो मरा तो ना हुआ, पॉसिबिलिटीज है होने का। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना ट्रांसफर का, वो वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया है, और दूसरा वाला पार्ट है तो वो कंटीजेंट इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। बस ये इलस्ट्रेशन में इतना ही था। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए, ए जो है वो मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है फॉर लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको कहता है कि जब तक हम मर गए तो मेरी वीडियो जो रहेगी उसको आप पैसा देते रहना, मंथली अलाउंसेस कुछ देते रहना उसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। और जब आप खुद 21 साल के हो जाओगे, ठीक है, तो आपका वो प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। क्या बोला, हम आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरी विधवा को उस प्रॉपर्टी से मंथली अलाउंसेस देते रहना, और जब आप 21 साल के हो जाओगे तो प्रॉपर्टी आपका। तो ये एक तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट का एग्जांपल है। सेक्शन 21 जो है वो आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। समाश्रित समाश्रित हित, समाश्रित हित का मतलब हुआ कि एक कोई फ्यूचर, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, कोई एक फ्यूचर इवेंट होने वाला है, ठीक है। अब फ्यूचर में कोई घटना घटेगा या नहीं घटेगा ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो घटना ऐसा है कि घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है,
तब आएगा वो कंटीजेंसी में, ठीक है। और उसी से बना है कंटीजेंट इंटरेस्ट। तो जहां प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है और वो ट्रांसफर डिपेंड करता है किसी घटना के होने पर या ना होने पर, ठीक। अब वो घटना भी ऐसा है कि हो सकता है और नहीं हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे या कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको सी के मरने के बाद मिलेगा, तो सी का मरना तो तय है। तो जहां पर घटना तय है, एकदम पक्का है कि ये घटना घटेगा ही घटेगा, तो वो वेस्टेड में रहेगा। लेकिन हम एक फ्यूचर में होने वाली घटना का कंडीशन लगा रहे हैं, और वो घटना ऐसा है, वो इवेंट ऐसा है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी को एक गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी, और कहता है कि मिस्टर सी या तुम ही, हम मिस्टर ए मिस्टर बी को गिफ्ट कर रहा है और कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगा अगर तुम 20 साल तक जिंदा रहे। अब कोई आदमी 20 साल तक जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये कहना तो मुश्किल है। तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे कंटीजेंट इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ जो घटना लगाया जा रहा है, जो इवेंट लगाया जा रहा है कि 20 साल तक तुमको सरवाइव करना है, हो सकता है कि वो सरवाइव करे, हो सकता है कि वो सरवाइव ना कर पाए। तो इस टाइप का अगर हम कोई इवेंट लगा के कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। कंटीजेंट इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, वो अनसर्टेन इवेंट, और वो अनसर्टेन इवेंट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार का इवेंट क्या है कि हम कहेंगे कि आप ये काम कर दो, मतलब हम जो कंडीशन लगा के कर रहे हैं, आप वो कंडीशन फुलफिल कर दो, तो आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट कर जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। अब दूसरा कह रहा है कि हम प्रॉपर्टी अभी आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में इस चीज को, इस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, ठीक है। हम क्या लगा सकते हैं, दो तरह का हम कंडीशन लगा सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि हम ये कंडीशन लगा दी है आप पे, और आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना है। आपने इस कंडीशन को फुलफिल किया तो आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आज नहीं फुलफिल किया तो वो कंटीजेंट इंटरेस्ट बना हुआ है। दूसरा कंडीशन है कि हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे हैं और आपको फ्यूचर में जाके वो कंडीशन फुलफिल करना है। तो जिस टाइम आप ये कंडीशन फुलफिल कर दोगे ना, तब कंटीजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए इसको। अगर मान लीजिए ए कहता है मिस्टर बी को, ए जो है वो कहता है मिस्टर बी को कि हम प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर देंगे यदि आप 1 साल के भीतर सी से शादी कर लो। तो 1 साल के भीतर जब ये इसका कंडीशन फुलफिल कर देगा, सी से शादी कर लेगा, तो इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अभी क्या है, 1 साल के टाइम पीरियड तक उस प्रॉपर्टी पे उसका कंटीजेंट इंटरेस्ट है, और 1 साल के भीतर उस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कंडीशन फुलफिल कर दे और वो प्रॉपर्टी को कंटीजेंट इंटरेस्ट से वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट करा दे, ठीक है। पहला वाला समझ में आया कि हम प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन तुमको 40 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब अगर तुम 40 साल तक सरवाइव करके तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारा, अदरवाइज नहीं। तो प्रॉपर्टी जैसे ही इसको ट्रांसफर किया,
तब इसका क्या बन गया, कंटीजेंट इंटरेस्ट हो गया उस प्रॉपर्टी पे। और जैसे ये 40 साल पूरा कर देगा तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। 40 साल तक इस प्रॉपर्टी पे इसका कंटीजेंट इंटरेस्ट है, जब तक ये 40 साल का नहीं हो जाए। दोनों फ्यूचर इवेंट है। पहला वाला इलस्ट्रेशन में उसको शादी करना पड़ रहा था 1 साल के भीतर, शादी करता तो प्रॉपर्टी मिल जाता, ठीक है। दूसरा वाला में पहले प्रॉपर्टी मिला हुआ है, लेकिन इसको 40 साल तक सरवाइव करना है, नहीं करेगा तो इसका जो कंडीशन है वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो दोनों फ्यूचर इवेंट है, और दोनों फ्यूचर इवेंट ऐसा है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। 1 साल के भीतर सी से शादी कर सकता है, सी से शादी नहीं कर सकता है। सी ए शादी नहीं की, सी मर गई, तो कहाँ से कंडीशन फुलफिल करेगा। दूसरा वाला में 40 साल के पहले मर गया, तो ये कंडीशन अनसर्टेन इवेंट है। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधी इतना समझ लीजिए कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जहां आ गया वो आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट में आ गया। इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इस एक्सेप्शन में अगर देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है, और कहता है कि इस प्रॉपर्टी से तुमको हमको इतना पैसा 21 साल तक देना होगा, सर्टेन अमाउंट 21 साल तक देना होगा, कंडीशन वो। और कंडीशन बी, मिस्टर ए मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और कह रहा है कि आपको इतना पैसा हमको देना पड़ेगा 21 साल तक। पहला कंडीशन में कह रहा है इसी प्रॉपर्टी में से हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि आपको बस हमको इतना पैसा 21 साल तक देना पड़ेगा, कहीं से भी। आप पहला वाला जो है वो अगर सेम प्रॉपर्टी से उसको फुलफिलमेंट करना है तो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। और कहीं कोई भी और प्रॉपर्टी से उसको रिटर्न में कुछ पेमेंट करना है तो वो कंटीजेंट इंटरेस्ट कराएगा। ये बहुत बारीक चीज है, इसको माइंड में समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इसको समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। सेम प्रॉपर्टी से अगर उसको पैसा देना है तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। और कहीं और से भी पैसा देना है तो वो कंटीजेंट इंटरेस्ट है। कंटीजेंट इंटरेस्ट का नेचर क्या क्या होता है, तो पहला नेचर है ये फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट होता है इसमें। दूसरा होता है नॉट हेटेबल होता है, लेकिन ट्रांसफरेबल होता है, और इनकोहेट होता है, ठीक है। चारों समझाते क्या क्या होता है। पहला कह रहा है फ्यूचर पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी पे अभी आपको कोई राइट उट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। किसी टाइप का भी राइट नहीं कर रहे हैं। मेरा जो फ्यूचर में कंडीशन है आप फुलफिल करोगे तब आपको राइट्स मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है, हम कंडीशन लगा के कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फुलफिल करोगे तो राइट्स मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। राइट मतलब एब्सोल्यूट राइट का बात चल रहा है यहाँ, ठीक है। बस यही बात कर रहा है। दूसरा चीज कर रहा है ऐसा प्रॉपर्टी जो होता है वो हेरिटेबल नहीं होता है। हेरिटेबल मतलब उत्तराधिकार में मिलने का जो प्रॉपर्टी होता है, सक्सेशन के थ्रू मिलने का जो प्रॉपर्टी होता है, या विल के थ्रू मिलने का प्रॉपर्टी होता है, वैसे प्रॉपर्टी को हेरिटेबल बोलते हैं।
तो अभी तो इसमें खुद का इसका कोई राइट ही नहीं है। तो खुद का जब राइट ही नहीं है तो वो हेरिडेटरी से कैसे दे देगा? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी आपको विल बनाना है या आपको सक्सेशन करवाना है, विल कब बनेगा? जब वो विल कब इन्फोर्स होगा? जब वो मर जाएगा। तो खुद ही राइट नहीं था तो दूसरे को कैसे विल वेस्ट करके मर सकता है? तो जो कंटीजेंट इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी मिला वो हेरिटेबल इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, हेरिडेटरी के थ्रू सामने वाले को नहीं मिल सकता, आपके उत्तराधिकारी को नहीं मिल सकता। लेकिन ये चीज बहुत 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 एकदम महीन चीज है, समझो इसको। तो क्या कंटीजेंट इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी दिया जा रहा है क्या वो ट्रांसफरेबल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ट्रांसफरेबल होता है। समझिए इसको कैसे ट्रांसफरेबल होता है। आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, लेकिन उस प्रॉपर्टी में आप उतना ही पार्ट ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपका खुद का इंटरेस्ट है। आप उसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके पास खुद का इंटरेस्ट है। देखिए, कहता है कि आप उसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करो जो आपके परफेक्ट टाइटल में हो, मतलब उसका टाइटल पोजीशन, मतलब आप उस मालिक हो उस प्रॉपर्टी के, उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो। लेकिन अगर आपका इनपरफेक्ट टाइटल है, इम्परफेक्ट टाइटल का मतलब आपके पास अभी पूरा राइट तो नहीं आया है लेकिन कुछ राइट तो आ गया है, ओनरशिप नहीं आया है, ओनरशिप छुड़ा के बहुत सारा राइट आया हुआ है आपका। तो आपके पास जो राइट्स है आप उस राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर होगा वो सेम कंटीजेंसी के साथ ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब हम कंडीशन लगाएं कि मिस्टर ए जो है उसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे मिस्टर बी को, अगर वो मिस्टर सी से शादी कर ले। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी कब पूरा ओनर बनेगा? ये अगर ये 1 साल के भीतर मिस्टर सी से शादी कर ले, ये हम कंडीशन लगा के लिए कर लेगा तो इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मिल जाएगा, मतलब इसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं करेगा तो कुछ को नहीं मिलेगा। इसी बीच ये मिस्टर डी को ये प्रॉपर्टी बेच देता है, तो अब डी को प्रॉपर्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके पास क्या था अभी बेचने का राइट? एक रिस्ट्रिक्टेड राइट था ना, लिमिटेड राइट था। अभी प्रॉपर्टी खुद तो पाया ही नहीं है, खाली आपके नाम पे हो सकता है, ऐसा आशंका है। तो इसी आशंका के साथ इसको प्रॉपर्टी मिलेगा। कल को ये कंडीशन फुलफिल किया तो ये सेल कंप्लीट हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो इसको सेल नहीं मिलेगा। कल को इसने ये सेल कंप्लीट कर लिया और कल को कोर्ट में ये प्ली लेगा कि हम जब डी को प्रॉपर्टी बेचे थे तो उस प्रॉपर्टी के हम मालिक थे ही नहीं। तो जब उस टाइम हम थे ही नहीं, उस प्रॉपर्टी में मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट था ही नहीं, तो हम जो ट्रांसफर किए हैं वो गलत है। कोर्ट कहेगा कि उस टाइम नहीं थे, ट्रांसफर तो आप ही किए ना, और अब तो आप बन गए ना, अब तो आपने बन गए। आपने डी को बेचते टाइम रिप्रेजेंट किया कि आपका है प्रॉपर्टी और अब सब्सिक्वेंटली आप बन गए उस प्रॉपर्टी के मालिक। देन यू आर बार्ड बाय स्टॉपल। सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट कहता है स्टॉपल, अगर आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस पे उसने कुछ काम कर दिया तो सब्सिक्वेंटली जो आपने प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया, तो आपको इस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा कि आपका उस टाइम नहीं था वो। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इस बात से ये मुकर नहीं सकता है कि उस टाइम उसका प्रॉपर्टी नहीं था। लॉ मान लेगी कि आपकी प्रॉपर्टी थी और आपको दे देगा। 115 एविडेंस एक्ट का स्टॉपल का प्रिंसिपल यही कहता है। वो कह रहा था इनकोहेट ट्रांसफर होता है, इनकोहेट मतलब अपूर्ण ट्रांसफर होता है, पूरा ट्रांसफर नहीं होता। तो वही बात बोल रहा है, जितना आपका इंटरेस्ट है वही ट्रांसफर होगा, जो इंटरेस्ट आपका नहीं है वो आपका ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो वो उसके पापा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है,
ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी सॉरी, ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बिलोंग करता है मिस्टर ए को, ठीक है। और ए का दो बेटा है, बी और सी। बी और सी ये एक्सपेक्टेशन में है कि इसके मरने के बाद डी जो है इस प्रॉपर्टी का आधा मालिक होगा और सी आधा मालिक होगा। डी जो है इस प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन नहीं हुआ है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो बेच दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया मतलब बेच दिया, कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा है, हम बेच दिया। ये एक तरह का इनकोहेट ट्रांसफर है, अपूर्ण ट्रांसफर है। जब तक ये इसका प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा, और जब तक बी को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक ये ट्रांसफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इनकोहेट ट्रांसफर है, अपूर्ण ट्रांसफर है। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट का अगर हम कोई ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इनकोहेट ट्रांसफर माना जाता है, अपूर्ण ट्रांसफर माना जाता है। पहला जो डिफरेंस लिखते हैं, सबसे पहला डिफरेंस यही लिखेंगे कभी भी कि किस सेक्शन में डिफाइन है। तो पहला वेस्टेड इंटरेस्ट डिफाइन है सेक्शन 19 में, और कंटीजेंट इंटरेस्ट डिफाइन है सेक्शन 21 में। जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट का ट्रांस हम लोग का टाइटल का बात होगा कि कैसा टाइटल है, तो उस पर परफेक्ट टाइटल होता है, पूरी तरह से आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक होते हैं, ठीक है। परफेक्ट टाइटल, टाइटल परफेक्ट, कंटीजेंट में इनपरफेक्ट टाइटल। ओनरशिप वेस्टेड में एब्सोल्यूट ओनरशिप, इसमें कंडीशनल ओनरशिप, कंडीशन फुलफिल किए तो ओनर बने, नहीं किए तो नहीं बने। राइट, इसमें फिक्स राइट रहता है, प्रेजेंट फिक्स राइट रहता है, ठीक है। इवन जो हम कंडीशन लगा के इंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन राइट जो रहता है, जैसे ही वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वैसे ही आपका राइट आ गया। लेकिन कंटीजेंट इंटरेस्ट में फ्यूचर पॉसिबल राइट रहता है, ठीक है। उसका इंजॉयमेंट डिपेंड करता है अगर हम सर्टेन कंडीशन को फुलफिल किए या नहीं किए, उस पर डिपेंड करता है। कर दिए तो हम एंजॉय करेंगे, नहीं किए तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें टाइटल तुरंत मिल जाता है, इसमें उस फ्यूचर इवेंट का होने तक का आपको वेट करना है, जिसके हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे आपको डिपेंडेंस है। अगर हुआ तब जाके आपको उसी टाइम टाइटल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट डिफरेंस, वेस्टेड इंटरेस्ट को हम लोग सेक्शन 60 सीपीसी जब एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री हो रहा है तो उसमें अटैच भी कर सकते हैं और सोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट है उसको ना अटैच कर सकते हैं ना सोल्ड कर सकते हैं। एक और डिफरेंस, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल होता है, हेरिडेटरी के थ्रू सामने वाले को मिल सकता है, और ये हेरिडेटेबल नहीं रहता है। एक और डिफरेंस जो लिखे नहीं हम, ये डिफरेंस नहीं है, वो सिमिलरिटीज कर सकते हैं, ये भी ट्रांसफरेबल होता है और ये भी ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट भी ट्रांसफरेबल है और कंटीजेंट इंटरेस्ट भी ट्रांसफरेबल है, ठीक। ये लास्ट वाला डिफरेंस नहीं था, सिमिलरिटीज था।